मुद्दे की बात हमारे साथ। बेबस मध्य वर्ग का बुरा हाल, बोले कुछ मेरी भी सुन लो मेरे सरकार। नमस्कार, आदाब। मैं मोहम्मद बिलाल कदवाई स्वागत करता हूं आपका अपने खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास मुद्दे पे जो कि सीधे सीधे ताल्लुक रखता है कोरोना वायरस से। जिस तरीके से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक महामारी की तरह फैला हुआ है और चारों तरफ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, उसी तरीके से हमारा देश भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं है। यहां पर भी चारों तरफ लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यह लॉकडाउन हमारे और आपकी हिफाजत के लिए है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से पूरा कारोबार ठप पड़ा हुआ है, चारों तरफ कारोबार बंद पड़ा हुआ है। चाहे वो कपड़े का शोरूम हो वो भी इस वक्त बंद, चाहे वो टेलर की दुकान हो वो भी इस वक्त बंद, चाहे ओला उबर वाले हो वो भी बंद, चाहे बनारस की साड़ियां हो या फिर भदोई की कारपेट या फिर लखनऊ की चिकनकारी, वो भी इस वक्त पूरी तरीके से बंद है। लोहे का कारोबार हो या फिर टूरिस्ट इंडस्ट्री या फिर होटल इंडस्ट्री पूरी तरीके से इस वक्त बंद पड़ी है। यहां तक कि हमारे अधिवक्ता भाइयों का भी काम पूरी तरीके से ठप है। और इस तरीके से अनगिनत कितने कारोबार हैं जो कि कोरोना वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं और ये दोहरी मार झेल रहे हैं। हमारे काबिल डॉक्टर आज नहीं तो कल कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ ही लेंगे, लेकिन जाते जाते ये कोरोना वायरस अपने पीछे एक बहुत भयानक तस्वीर छोड़ जाएगा। वो तस्वीर होगी आर्थिक मंदी की। हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो इस कोरोना वायरस की वजह से दोहरी मार झेल रहा है। वो वर्ग जो कभी किसी से मांगता नहीं, वो वर्ग जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो वर्ग जिसकी सरकार कोई मदद नहीं कर रही, वो वर्ग जो 50% से ज्यादा आबादी वाला वर्ग है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस वर्ग की जिसे आप और हम कहते हैं मध्य वर्ग। इस वक्त हमारे सहयोगी वरुण कुमार गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार बिलाल जी। वरुण जी, जैसे आपने बताया हम लोगों को कि आप कई लोगों के आपने इंटरव्यूज लिए, आप कई लोगों के पास गए, उनसे मुलाकात की, आखिर क्या परेशानी आ रही है लोगों के पास? कई लोगों ने आपको फोन किया, तो आप बताइए लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि आखिर लोगों को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, आखिर उनकी आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आया है इस वक्त? बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय जो कोरोना महामारी से हमारा देश, भारत देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसमें सबसे बड़ा वर्ग जो परेशान है वो मध्यम वर्गीय वर्ग है। निम्न वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने जो व्यवस्था कर दी, 1,000 रुपए उनके अकाउंट में भेज दिए, उनके लिए किचन व्यवस्था कर दी, कुछ सामाजिक संगठन भी उनके लिए पैसे और खाना और व्यवस्था कर दे रहे हैं जाके। पर मध्यम वर्गीय वर्ग जो है वो पूरी तरीके से इस समय अपने ऊपर निर्भर है। उनके पास कोई भी साधन संसाधन, कोई सामाजिक संस्थाएं, कोई सरकार की योजनाएं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हैं। वो वर्ग पूरी तरीके से अपने ऊपर निर्भर है। अपने परिवार को किस तरीके से अपनी जमा पूंजी से पाल रहा है, उसके संबंध हमारे पत्रकार की टीम ने जाकर उनसे वार्ता की। मैं स्वयं गया उन लोगों के पास, मैंने बात की उनसे, उनके कुछ वीडियो हमारे पास आए हुए हैं और जिसमें वो उनका दर्द साफ साफ झलक रहा है कि सरकार हमारे लिए कोई योजना इस समय बनाकर नहीं ला रही है। जो इस समय मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी समस्या आ रही है सामने, वो है समस्या कि हमें सरकार कम से कम कुछ ऐसा लोन दे दे, कोई हमें ऐसा व्यवस्था कर दे कि जिसको हम बाद में हमारा व्यवसाय शुरू होने पर उनको इंस्टॉलमेंट में हम चुका सकें, उनका पैसा दे सकें। पर सरकार ने इस पर संबंध में कोई अभी तक किसी प्रकार का कोई योजना, कोई इस प्रकार के नियम, कोई इस प्रकार की बैंक की पॉलिसियां कोई सरकार ने मध्यम वर्ग के लोगों के लिए नहीं ला के रखी हुई हैं। इसमें वरुण जी, बीच में आपको रोकना चाहूंगा मैं, ये बताइए व्यापारी वर्ग से भी आपकी क्या बात हुई? क्या उन लोगों ने अपनी अपनी कुछ समस्याएं बताई आपको? व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से जूझ रहा है। कुछ व्यापारी वर्ग से हमारी बात हुई, उनके वीडियो हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि वो खुद ही उनका दर्द बता रहा है कि हम चाहते हैं कि सरकार हमें फ्री में ना दे, हमें कोई ऐसी सामान ना दे दे कि हम फ्री में लेने के लिए हाथ फैला रहे हैं। हमें सरकार जैसे लोगों के लिए लोन देती है, सब्सिडी वाला लोन दे देती है, जिसको बाद में हम चुका सकते हैं, बाद में उनको छूट दे सकते हैं, कुछ इंस्टॉलमेंट में कमी करी जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे लिए सरकार कर दे तो हमारा जीवन है पर अपने परिवार को पाल सकें। व्यापारी वर्ग ने कुछ सामान अपने यहाँ लॉकडाउन से पहले ला के रख लिया था, वो इस समय वो सामान खराब हो रहा है, उनका कई लाखों का सामान बर्बाद हो रहा है, उनके रोजगार बंद हो, उनके श्रमिक छुट्टी पर चले गए हैं, उनका श्रमिक का वो वेतन वो दे रहे हैं, अपने आप से दे रहे हैं वेतन, उनका कोई रोजगार चल नहीं रहा, उसके बावजूद भी वेतन उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ला के देते हैं। इसलिए उनकी सरकार से मांग रह रही है कि वो किसी प्रकार का कोई लोन उनके लिए व्यवस्था कर दें। एक और वर्ग आता है कि जो वर्ग है अधिवक्ता वर्ग। हम जैसा कि जानते हैं कि कोरोना महामारी जैसे शुरू हुई थी, भारत देश के सभी न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सब पूरी तरीके से बंद कर दिए गए
और इसके साथ साथ अभियंताओं को जो व्यवसाय होते हैं, छोटे स्तर पर जो व्यवसाय होते हैं, तहसील के काम होते हैं, जो रजिस्ट्री के काम होते हैं, वो भी पूरी तरीके से ठप हो गए, बंद हो गए। और अधिवक्ता वर्ग पूरी तरीके से अपनी तरीके से घर में आके बंद है, लॉकडाउन का पूर्ण पालन भी कर रहा है और उनके पास समस्या यही आके खड़ी हो रही है कि कैसे वो अपने घर का पालन पोषण करेगा। क्या सरकार उनकी सुन रही है? क्या सरकार उनके लिए कुछ कर रही है? यही उनका प्रश्न उनके दिमाग में आ रहा है। हमारे पत्रकार लोग गए, हम भी मिले अधिवक्ता भाइयों से, कुछ वीडियो हमारे पास आए, उनका भी दर्द यही झलक रहा है कि क्या सरकार हमारे लिए नहीं है? हम भी आखिर टैक्स पे करते हैं, हम भी जीएसटी भरते हैं, हम भी सर्विस टैक्स देते हैं, हम भी सुविधाएं लेते हैं, पर सरकार हमारे उस समय ये टैक्स की और इनके बीच में कोई भी चीजों को हमारा रिम्बर्स क्यों नहीं कर रही है, हमारी क्यों नहीं सुन रही है। ये वर्ग आज भी बहुत परेशान है, पूरी तरीके से उनका काम ठप है। उनके कुछ वीडियोस हमारे पास आए हुए हैं जो कि अपना दर्द सरकार के प्रति बयान कर रहे हैं। उनके दर्द आंसू में झलक रहे हैं कि आखिर हमारी सुनवाई क्यों नहीं, हम अपने परिवार को कैसे पालें। ये बहुत बड़ा प्रश्न आज की डेट में एक मध्यम वर्ग के लिए बना हुआ है। अरुण जी, जिस तरीके से आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि इस वक्त मध्य वर्ग की बहुत बुरी हालत है और जो व्यापारी वर्ग है हमारा, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। अब उनके अंदर काम करने की हिम्मत बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी कोई मदद करे। वरुण जी, हम वो वीडियोस भी दिखाना चाहेंगे जो लोगों ने अलग अलग जगह से हमको भेजी, हमारे पत्रकारों ने कलेक्ट की, उससे भी पता चलेगा कि आखिर लोगों की समस्याएं क्या हैं। मैं फरहान हाशमी, प्रोप्राइटर, प्राइम एडवर्टाइजर। कोविड-19 की वजह से पूरे विश्व के हालात खराब हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि लॉकडाउन और आगे बढ़ सकता है। ऐसे में हम मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए अपना जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो गया है। हमारे प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं, व्यवसाय बंद हो चुके हैं, जीवन यापन के लिए कोई जरिया नहीं है। सरकार निम्न वर्ग के व्यापारियों के लिए और श्रमिकों के लिए काफी योजनाएं चला रही है। उच्च वर्ग का व्यापारी अपना जीवन यापन सुख और सुचारू रूप से कर रहा है। मैं चाहता हूं कि सरकार हम जैसे मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए भी योजनाएं बनाए। हमें कम ब्याज की दरों पर लोन दिया जाए जिससे हम अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें दोबारा और अपने श्रमिकों को, अपने वर्करों को उनकी मदद कर सकें, उनको वेतन दे सकें। राकेश केसरी, सिग्मा न्यूज सोनभद्र से। मैं अशोक कुमार सिंह जी के साथ हूं और मैं इनसे कुछ जानना चाहता हूं। इनकी प्रीतनगर में इलेक्ट्रिक की दुकान है। अशोक जी, क्या समस्याएं आ रही है कोविड-19 महामारी को लेकर? सर, ये महामारी तो बहुत बड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ी महामारी अभी हम लोग के सामने आ रही है। अब समस्या ये है कि बिजली का बिल देना है, दुकान का किराया देना है, स्टाफ का खर्च देना है। पिछले 40 दिनों से 38 दिनों से दुकानें बंद हैं, कुछ भी बिक्री नहीं हो रहा है। स्टाफ का खर्च, दुकान का खर्च कहाँ से आएगा? अब तक तो हम लोग कैसे भी करके मैनेज कर रहे थे, लॉकडाउन और बढ़ गया है। अब दिक्कत ये होगी सर कि आदमी अपना घर का खर्चा चलाए, बिजली का बिल दे, दुकान का किराया दे, कि क्या करे, जबकि कोई बिक्री नहीं है, दुकानें बंद हैं, घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। सर, परेशानी बहुत ज्यादा है। अगर इसके बाद और लॉकडाउन बढ़ता है तो हम लोगों की भूखों मरने। नमस्कार भारतवासियों, मेरा नाम एडवोकेट जतिन मेहरोत्रा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस नाम की महामारी फैली हुई है और देश में लॉकडाउन की स्थिति बढ़ती ही जा रही है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये लॉकडाउन कब खत्म हो। ऐसे में हम आम अधिवक्ता के लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम अधिवक्ता भी विधि व्यवसाय करते हैं, हमारी कोई नौकरी नहीं है कि जिससे हमें वेतन मिलता हो या हमें कोई रिटायरमेंट फंड मिलता हो। इसलिए मेरा निवेदन है राज्य सरकार से कि वो हम अधिवक्ताओं के लिए कोई योजना बनाए जिससे हमें आर्थिक सहायता मिल सके और जीवन यापन करने में, अपने परिवार का भरण पोषण करने में हमें परेशानी ना हो। मैं मुकेश कुमार, सिग्मा न्यूज 54। कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित लग रहा है। लेकिन मध्यम वर्ग जो न किसी से मांग पा रहा है, न किसी से कह सकता है। हमारे साथ कुछ व्यापारी, कुछ मोटर मालिक ऐसे हैं जो इससे सबसे ज्यादा पीड़ित है। आइए उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद्र ग्रही। ज्ञानचंद्र, ये बताइए कि क्या स्थिति है लॉकडाउन में आपके साथ? लॉकडाउन में सर स्थिति हम लोगों की गाड़ियां सभी खड़ी हुई हैं। महामारी में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर में हैं, लेकिन गाड़ियों की हम सरकार से मांग करते हैं कि गाड़ियों की जो किस्तें हैं उसकी EMI और बढ़ाई जाए, उस पर जो ब्याज लगाना है वो ब्याज पर छूट दिया जाए। तो मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को न मिल पा रहा है, न किसी से मांग पा रहे हैं, न सहयोग मिल पा रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है सर, गाड़ी का चक्का ही नहीं चल रहा है तो दिक्कत तो आएगी। महीने का सर गाड़ियों की किस्तें हैं, सभी गाड़ियों की किस्तें मालिक 50,000 है, किसी का 90,000 है, किसी का 60,000 है।
इस तरीकों से सबके अलग अलग किस्त हैं। तो कैसे परिवार चला पा रहे हैं आप? परिवार चलाना सर मुश्किल हो गया है, दुकानें सब बंद हैं, हम लोगों का आवागमन सारा रुक चुका है, कहीं से पैसा का इनकम हो नहीं रहा, सरकार हम लोग को रोजगार दे नहीं पा रही है। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम लोग मांग करते हैं सर जो कमर्शियल बिल है कम से कम उस पर छूट दी जाए और गाड़ियों की किस्त की EMI जो है उसका और आगे समय तक बढ़ाया जाए, उस पर ब्याज न लगाया जाए। इस तरीके से जो है जानते हैं मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याएं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह है। मध्यम वर्ग का जो है अभी हमारे यहाँ जो मान लो लॉकडाउन के चलते जो है तीसरी बार लॉकडाउन हुआ है। थोड़ा छोटा मोटा हमारा कपड़े का व्यवसाय भी है, तो कपड़े का व्यवसाय 3-1.5 महीने से लगभग मान लो बंद चल रहा है। जो तो हमारे लोगों के ऊपर तो जो पूंजी थी वो भी समाप्त हो चुकी है और अब दिक्कत तो आने वाली हमारे लोगों के ऊपर। तो इसके ऊपर कोई अगर कोई ध्यान दे सरकार की तरफ से, कोई अगर मंत्रा हो। आप क्या चाहते हैं सरकार की, क्या कहना चाहते हैं सरकार से कि जो है कुछ मध्यम वर्ग के लिए भी कुछ सोचे या उनके लिए कोई रास्ता निकाले? सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि हम बैंक से कर्जा लिए हैं तो उसका भी हमको दिक्कत है, उस पर अगर कोई सरकार ध्यान दे और आगे के लिए हमारा निवारण किस तरह होगा। जो हमारा धंधा ही पूरा बंद है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास तो पूंजी बच। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ नियाज अहमद, बलिया जिला के रसला में हूँ और मैं आपको इस व्यापारी से मिलाने में चाह रहा हूँ। लॉकडाउन के वजह से उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? सर आपका नाम बताइए। चंदन गुप्ता। लॉकडाउन की वजह से देखिए पहले तो काम चल जा रहा था, मगर अब लॉकडाउन बढ़ने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। मान लीजिए हम लोग रोज़ का धंधा है, रोज़ कमाना है और खाना है। इस वजह से शुरू में तो काम चल गया क्योंकि कुछ पैसा रखते हैं और हम लोग के पास भी था, मगर अब काम चल नहीं पा रहा है और इस वजह से दिक्कत हो रही है। अब किसी दिन अब हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई मेहनत मजदूरी या जो कुछ भी हो अब करने के लिए सोच रहे हैं। मान लीजिए कब तक बैठ के खा सकते हैं और गवर्नमेंट भी दे रही है तो सिर्फ चावल और गेहूं से काम चलने वाला नहीं है। सही, ठीक है। और एक महीने में मान लीजिए कि 4 यूनिट है, उस पर 20 किलो मिला तो उससे क्या होने वाला है? सही बात है, चावल और गेहूं से तो काम चलने वाला नहीं है। हाँ। लॉकडाउन लगा है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? तीसरी बार लॉकडाउन लगा है और हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोन ले रखा है वो भी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों की फीस है और जीवन यापन करने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली का बिल है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। ठीक, और मैं चाहूँगा कि सरकार कोई ना कोई नया निर्देश जारी करके और हमारे हित में सोचे। और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और इस तरह से अगर चलता रहा तो फिर हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, हमें लगता है। इतनी सारी वीडियोस हमने देखी हैं और अलग अलग पत्रकारों ने हमें अलग अलग जिलों से भेजी हैं, लेकिन ये देख के हमको बहुत दुख होता है कि सारे जगह से सबकी मुश्किल और सबकी परेशानियां एक हैं, वो है आर्थिक स्थिति की। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कल अपना जीवन पालन कैसे करेंगे। आज जो कुछ भी उनके पास था, जितना भी उनके पास पूंजी थी, जितना पैसा था, अब वो इस लॉकडाउन की स्थिति में खर्चा कर चुके हैं और अब आने वाले लॉकडाउन, जो कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। ये बहुत बड़े विकट स्थिति उनके आगे खड़ी हो रही है और सबके सब जितने भी जिले के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबकी यही मांग है कि सरकार इस वक्त उनको कुछ ना कुछ उनको करे, उनके लिए उनकी मदद करे, उनको कुछ आशय दे ताकि वो फिर से स्टैंड अप कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम उन जिम्मेदार लोगों से ये अपील करते हैं कि हमारे देश के उन लोगों की बात को समझें, उन जरूरतमंद लोगों की मदद करें जो कि इस वक्त बेबस और बेसहारा हैं और परेशानी से जूझ रहे हैं। धन्यवाद।